Namaste. On behalf of Project Self United Consciousness, I welcome all of you. We are studying Upanishads. हम लोग उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और आज 5वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। अब आज के सेशन की शुरुआत में हम शांति पाठ करेंगे, उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोस्तों, हमने अभी तक उपनिषद सीरीज में पहला मंत्र पढ़ा उपनिषद सीरीज का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हमने पहले मंत्र में ये जाना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये सब कुछ जो चर अचर जगत है ये ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम, चूंकि ये सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, ये सब कुछ ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए ना मेरा शरीर मेरा है। जब मैं किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं कर सकता, ये सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ मैं भोग करूं, त्याग के द्वारा उपभोग करूं। मां ग्रदह कस्य विदम धनम, और किसी की भी दूसरे की संपत्ति पर ललचाई दृष्टि या लालच न करूं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है और इसीलिए मैं त्याग के साथ उपभोग करूं, क्योंकि ये प्लेनेट, ये धरती हम सबकी साझी है। हर व्यक्ति त्याग के साथ इसका उपभोग करे और किसी भी ऐसी चीज, किसी और के धन पर लालच ना करे। तो इस मंत्र का पहला पहला पार्ट वैश्विक है, सृष्टि की बात है, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात है। और दूसरे ही भाग में ट्रांजिशनल रियलिटी की बात की जा रही है कि चूंकि ये सब ट्रांजिशनल है, ये क्षणिक है जगत, इसीलिए हम त्याग के साथ रहें और त्याग से उपभोग करें और किसी और के धन पर लालच ना करें। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत अच्छा। ये जो अभी आपने मंत्र सुना, आप सब लोगों को जो मंत्र यहां स्लाइड में देखा उसकी आवाज आई थी? इफ यू कुड लिसन इट, प्लीज थंब अप सो दैट आई नो दैट साउंड इज बीइंग शेयर्ड। परफेक्ट, विच इज नाइस। सो दोस्तों, अब हम आज के मंत्र की शुरुआत करते हैं। और ये जो दूसरा मंत्र है ये पिछले ही मंत्र की कंटिन्यूएशन में है। तो इसको समझने के लिए पिछले मंत्र को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना उचित था, इसीलिए हमने पिछले मंत्र को फिर से लिया। तो अब हमने ये बात की कि ये सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, इसीलिए हम त्याग के साथ उपभोग करें। और ये कहता है कुर्वन एव इह कर्माणि, अपने कर्म करते रहे, त्याग के साथ अपने कर्म करते रहे। यहां इस जगत में कर्म करते हुए ही मनुष्य को
100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह मंत्र कहता है। इस प्रकार तुम्हारे लिए इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है, और ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ये इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। यहां इस जगत में इस प्रकार कर्म करते हुए, इस प्रकार मतलब तेन त्यक्तेन भुंजिता, और ईशावास्य इदम सर्वम, ये ध्यान में रखते हुए कि सब कुछ ईश्वर द्वारा आवास्य है, और इसीलिए मैं त्याग के साथ उपभोग करूंगा। ये ध्यान में रखते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, और इस प्रकार जीने के अतिरिक्त कोई और मार्ग भी नहीं है मुक्ति का, क्योंकि ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। चलिए अब इसको समझें। ये इसीलिए समझाने के लिए ये मंत्र कहा गया ऋषियों द्वारा, क्योंकि जब ये कहा जाए कि भाई ये सब कुछ तो ईश्वर की इच्छा अनुरूप हो रहा है, ये सब कुछ तो ईश्वर द्वारा ही आवास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम छोड़ के घर पर हाथ धर के, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम कुछ न करें। अकर्मण्यता की तरफ ये नहीं बढ़ाता, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अब जब सब कुछ ईश्वर द्वारा ही निर्धारित है, तो फिर हम कर्म क्यों करें। कई लोग इसको इस तरह से, गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो होना है वही होगा, तो हम क्यों कुछ करें। जब सब कुछ ही निश्चित है तो हम क्यों प्रयास लगाएं, क्यों करें। ईशावास्यमिदं सर्वम। ठीक। यहां ऐसे लोगों को भ्रांति ना हो, इसीलिए यह अगला मंत्र दिया गया कि हाँ, ये सब कुछ पूर्व निश्चित है। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। पर ये सब कुछ का क्या मतलब है। सिचुएशंस पूर्व निश्चित, रिजल्ट्स भी पूर्व निश्चित। जो घटनाएं जीवन में आएंगी और जो उन घटनाओं का परिणाम होगा, ये दोनों पूर्व निश्चित है। हो तो वही जो राम रचि राखी। पर इससे महत्वपूर्ण बात है, ये किसने निश्चित किया। ये अगर पूर्व निश्चित है, तो ईश्वर कौन है जिसने सब कुछ निश्चित किया, जो सब में व्याप्त है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सब कुछ निश्चित है तो किसने निश्चित किया। कौन है वो ईश्वर, कौन है वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं, इंसान स्वयं भटका हुआ ईश्वर होता है। हम ही वो ईश्वर हैं जो भटक गए हैं। तो ये किसने निश्चित किया। हमने ही निश्चित किया। मेरे पूर्व कर्मों ने ही निश्चित किया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता। ये तेरी ही यात्रा है। तू ही चलेगा, तू ही चलेगा। सब कुछ कनेक्टेड है। ये जो देवी है, इनका नाम वेदवती था। गहन तपस किया इन्होंने भगवान विष्णु को पाने के लिए। विष्णु जागृत हुए। विष्णु ने कहा, देवी, इस एक जन्म के तप से तो मैं तुम्हें प्राप्त ना हो सकूंगा। तुम और तप करो, अगले जन्म में मैं तुम्हें वर्ण करूंगा। ये जो देवी थी, ये लक्ष्मी का ही रूप थी। इनका नाम था वेदवती। भगवान विष्णु ने उनको वर देके, विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए, तप जारी रखिए। वेदवती तप जारी करती थी। कुछ समय बाद एक राक्षस, एक असुर, रावण नाम का, उसने इनकी तपस्या को भंग किया। ये इतनी मोहित करने वाली थी कि रावण इन पे मोहित हो गया।
तो चूंकि रावण इन पे मोहित हो गया, तो रावण ने जबरदस्ती इनसे विवाह करने की ठानी। वेदवती ने अपने तपोबल से अपने शरीर को अग्नि में अर्पित कर दिया, भस्म कर दिया अपना शरीर, और जाते जाते रावण को श्राप दिया, मैं फिर लौटूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये वेदवती पुनः धरती पे लौटी। इस बार राजा जनक के घर में जानकी के रूप में ये प्रचलित हुई। यही वो माता सीता हैं जो रावण की मृत्यु का कारण बनी। तो रावण की मृत्यु का कारण माता वेदवती का श्राप था। देखिए कितने जन्मों का कनेक्शन होता है। रावण ने ही निश्चित किया था ऐसा जाना। ऐसे कितने सारे श्राप, कितने सारे वरदान फलित होते हैं जब हम इस धरती पर होते हैं। अचानक आपका कोई बिगड़ा काम बिगड़ बन गया, जाने कोई वरदान फलित हुआ है। किसी ने कोई वर दिया था किसी जन्म में, कहीं कुछ अच्छा किया था इस या किसी और जन्म में, और वो पुण्य फलित हो गए। जब आप बहुत परेशान हो और कोई हाथ पे हाथ लेके आपको कहे मैं हूं तुम्हारे साथ, और अचानक कोई आ जाए, कोई मिल जाए और वो मदद कर दे, जानिए कि पुण्य फलित हुआ। और जब सब कुछ जमा हुआ है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था, और अचानक सब बिगड़ गया, सब डिस्टर्ब हो गया, जानिए इस जन्म के या किसी जन्म के कोई पाप फलित हुए। रावण का पाप फलित हुआ था। विद्युत जिह्वा नाम था सुपर्णखा के पति का। एक बार खाना खाते समय विद्युत जिह्वा और रावण में तेज टकरार हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया। रावण ने क्रोध में विद्युत जिह्वा को गलत शब्द कहे। विद्युत जिह्वा बहुत शक्तिशाली था, वो रावण को निगल गया। रावण ने विद्युत जिह्वा के पेट के अंदर से अपनी बहन को कहा, यदि आज तू मुझे बचा ले तो मैं कसम खाता हूं तेरे पुत्र को ही युवराज बनाऊंगा। विद्युत जिह्वा का पेट चीर के सूर्पणखा ने रावण को बचा लिया। रावण ने एक और प्रॉमिस किया था कि जिस व्यक्ति को तू कहेगी उससे तेरी शादी भी करवा दूंगा, बस मुझे अभी बचा ले। तो सूर्पणखा ने पेट फाड़ के विद्युत जिह्वा का रावण को बचा लिया। पर रावण अपने सालों बाद अपने वादे से मुकर गया। रावण ने मेघनाथ को युवराज घोषित कर दिया, ना कि विद्युत जिह्वा, ना कि सूर्पणखा के बच्चे को। और सूर्पणखा ने तभी शपथ खा ली थी कि रावण जिसने उसके पति का भी संहार उसी के हाथ से करवाया, उसके पतन का कारण वो स्वयं बनेगी। ऐसे कई श्राप, ऐसे कई गलत कर्म रावण के फलित हो रहे थे। तो रावण के साथ क्या होने वाला है तो एक जन्म पहले ही मुकर्रर हो चुका था। रावण ही क्यों, सारी दशाएं एक साथ मिलती हैं। ये यक्षिणी पूरी प्रकृति की माता, एक जंगल जो इसके क्षेत्र में था, ये यक्षिणी जो एक जंगल की प्रोटेक्टर मदर थी एक तरह से, एक कैकई राज, एक राजा थे। कैकई राज जंगल में शिकार के लिए निकले। उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया। हिरण और जो हिरणी थी वो प्रेम में रत थे।
वो एक दूसरे को प्रेम करते थे, और हिरणी उस समय एक बच्चे को जन्म देने वाली थी कुछ समय बाद। पर हिरण को कैकेयी राज ने मार दिया। हिरणी दौड़ के पहुंची अपनी माता स्वरूप यक्षिणी के पास कि देखिए कैसा अन्याय हो गया, मेरे हम युगल में से जो पुरुष है उसकी मृत्यु हो गई, कृपा करके कृपा करें और उसको बचा लें। वो अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। यक्षिणी ऐसे मंत्र जानती थी जिससे घाव हील हो सकते थे। यक्षिणी कैकेयी राज के पास गई। कैकेयी राज को उसने कहा कि आप तत्काल इसका कम से कम शव मुझे दे दें। कैकेयी राज ने कहा नहीं, जो शिकार करता है अधिकार उसका होता है। यक्षिणी और नाराज हुई कि मेरी बेटी बेटी जैसी है हिरणी। पुरुष मानव समाज में भी ऐसा होता है। आप एक तरह से मेरी बेटी के पति की हत्या कर रहे हैं, मैं उसे बचा सकती हूं, अंतिम सांसें चल रही हैं, इसका इसका शरीर मुझे दे दें। जब यक्षिणी ने तेज आवाज में बात कही, क्या कह राज नाराज, उन्होंने एक तीर यक्षिणी को भी मार दिया। यक्षिणी भी मृत्यु को प्राप्त होने लगी। अंतिम सांस में यक्षिणी ने यह श्राप दिया कैकेयी राज को, मैं लौटूंगी। जिस तरह मेरी बेटी के पति तिल तिल कल के प्राण त्यागे हैं, मैं कारण बनूंगी तेरी बेटी का पति भी ऐसे ही तिल तिल करके प्राण त्यागेगा, और तब तू उस दर्द को समझेगा। कैकेयी राज दंग रह गए रक्षिणी के श्राप को सुनकर। इससे पहले कि कुछ कहते, रक्षिणी यक्षिणी अपने शरीर को त्याग चुकी थी। यही यक्षिणी मंथरा बन के फिर आई। मंथरा ने कैकेयी राज की जो बेटी थी कैकेयी, उसको भड़काया, और इस सब कारण से कैकेयी के पति जो थे राजा दशरथ, वो इतनी दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे ही कर्म फलित होते हैं, हम भूल जाते हैं करके, हम भूल जाते हैं। नया शरीर आता है, सब कुछ भूल जाते हैं, पर ये प्रकृति नहीं भूलती। इसलिए कुछ भी गलत कर्म करने से पहले 100 बार याद, ये नेचर कभी नहीं भूलेगा। इट विल नेवर फॉरगेट एंड फॉरगिव टू। क्यों फॉरगिव नहीं करेगा? क्योंकि जब हम उससे गुजरेंगे तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा। नेचर बदला नहीं ले रहा, वो अश्योर कर रहा है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो कमियों से हम इंप्रूव करें, और जब तक हम प्रायश्चित नहीं करेंगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और प्रायश्चित तभी हम करेंगे जब उसके गलत कर्मों के रिजल्ट फलित होंगे। सारी दशाएं एक साथ मिलती तो जा रही थी। उस यक्षिणी का राजा दशरथ के ससुर को दिया गया श्राप, तो ससुर ससुर के श्राप भी फलित हो रहे थे। दूसरी तरफ शंभासुर नाम का एक असुर हुआ। देवासुर संग्राम में वो देवों को हराने लगा। देवताओं ने राजा दशरथ से मदद मांगी, दशरथ मदद करने गए। दशरथ के साथ कैकेयी भी गई। ये उनकी शादी के बाद की बात है। कैकेयी इतनी उच्च दर्जे की योद्धा थी, बहुत खूबसूरत, हर कला में प्रवीण थी। उस युद्ध में दशरथ ने शौर्य का प्रदर्शन किया, किंतु युद्ध लड़ते समय दशरथ के युद्ध का रथ का चक्का हिलने लगा, निकलने लगा, और एक तीर दशरथ को लग गया और दशरथ बेहोश हो गए। कैकेयी ने न केवल उस चक्के को संभाला, रथ को भी संभाला, और दशरथ को उस युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके आए, दशरथ के प्राण बचा लिए। उस पल दशरथ ने वरदान दिया कैकेयी को, तुम दो वचन जो चाहो मांग लेना। दशरथ भी
उन दशाओं को क्रिएट कर रहे थे जो उनकी मृत्यु की तरफ जाती थी। ऐसे ही ये दशरथ श्रवण कुमार की गलती से हत्या कर देते हैं और उनके माता पिता का भी श्राप धीरे धीरे फलित होने लगा। तो देखिए कितनी सारी दशाएं एक साथ में। कहां वो देवासुर संग्राम, कहां यक्षिणी और कैकेयी राज, कहां वो श्रवण कुमार, और सारे डॉट्स आके कहां मिले, कैकेयी द्वारा वो वचन मांगने पर और दशरथ की मृत्यु। तो भगवान कहते हैं मैं तेरे पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता, वो तू ही निर्धारित करता है। तो अगर सारे प्रारब्ध निश्चित हैं तो तूने निश्चित किए हैं, ये सब कुछ तूने अपने कर्मों से निश्चित किया है। तुम्हारे आसपास जो कुछ अच्छा है, जो कुछ ठीक नहीं है, वो सब हमारे कर्मों का ही फल है, अच्छा है या गलत है। तो अगर हमारा आज हमारे कल का परिणाम है, तो हमारा कल सुंदर बनाना हमारे आज हमारे हाथ में है। चलिए उसके लिए प्रयास करें। तो ये अकर्मण्यता की तरफ इशारा नहीं है, ईशावास्य नहीं। यस, ये सब कुछ उस ब्रह्म द्वारा व्याप्त है और मैं भी वही ब्रह्म हूं। तो मैं क्या करूं? अकर्मण्य न रहूं और त्याग के साथ उपभोग करूं, अपने कर्म करें। त्याग मतलब डोंट गेट अटैच टू एवरीथिंग, एज सब कुछ एक बिगर प्लान के तहत हो रहा है। जीवन की हर एक बड़ी सिग्निफिकेंट घटना एक बिगर प्लान के तहत। तो इसलिए ज्यादा घटनाओं से, लोगों से अटैच ना हो। जो कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा योजना थी उसके पीछे। डिटैच होके उपभोग करें इस जगत प्रपंच का और अपने कर्म करें। कैसे? सात्विक और राजसिक। तामसिक कर्म ना करें, गलत कर्म पुनः फलित होंगे, पुनः फलित होंगे। और ये हमारी अगली जनरेशन तक पहुंचते हैं। जैसे माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उसका असर बच्चों पे पहुंचता है। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को उससे ज्यादा संसाधन दे रहे हैं जितने आपको मिले थे जब आप छोटे थे? हाथ खड़ा करें। जितने संसाधन, रिसोर्सेज आपके पास थे व्हेन यू वर अ किड, आप में से कितने लोग उससे ज्यादा संसाधन दे पा रहे हैं अपने बच्चों को व्हेन दे आर किड? इसका मतलब माता पिता के अच्छे कर्मों का असर बच्चों तक पहुंचता है। तो कल्पना करें, क्या इसका उल्टा नहीं होगा? क्या माता पिता के गलत कर्मों का असर तक बच्चों तक नहीं पहुंचेगा? अगर हमारी आय का माध्यम सही नहीं है, हमारे जीविका का माध्यम सही नहीं है, हमारे कर्म ठीक नहीं है, वो आज नहीं तो कल उन तक भी पहुंचेंगे। ये एक सच्ची घटना है। एक राज्य के एक मंत्री थे, और नाम ना बोलने की आवश्यकता है, ना लिखने की आवश्यकता है। एक राज्य के एक मंत्री थे, उनकी बेटी की शादी हो रही थी। बेटी की शादी में ढूंढ हुई, जब कन्यादान का समय आया कि बेटा कहां है। उनका एक बेटा भी था और कहीं दिखा भी नहीं। तो कहीं दूर एक पर्दा गिरा पड़ा था। पर्दे के पीछे बिजली के नंगे तार जा रहे थे। जाने विधाता ने क्या रचा था, उस बालक का हाथ उस तार पे पड़ गया, पूरा शरीर काला पड़ गया। कल्पना कीजिए प्रारब्ध कैसे फलित होते हैं। बेटी की शादी में बेटे की मृत्यु हो जाना, इससे बड़ी हृदय विदारक घटना आप सोच सकते हैं? पहले डोली उठी, फिर अर्थी उठी। उस पिता पे क्या गुजरी होगी? ना हंस पाए ना ही रो पाए। कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप में ये सब प्रारब्ध फलित होते हैं। इसीलिए कभी किसी भी स्थिति में किसी को ऐसा कष्ट न दे कि ये यूनिवर्स हमें एक कठिन पाठ सिखाने के लिए प्रेरित हो जाए। तो इसीलिए ये मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र कहता है कि आप 100 साल जिए। 100 साल जीने की कामना करनी चाहिए, पर कैसे जिए 100 साल? अकर्मण्यता के साथ नहीं, पलायनवाद के साथ नहीं, कर्म के साथ।
अयोध्या और लंका के बीच में सेतु के साथ, लंका भौतिक जगत है, अयोध्या आध्यात्मिक जगत है, एक सेतु बने। सेतु हमारे पुरुषार्थ का बने। कल श्री राम पुनः विराजित होंगे अपने घर में। एक अलौकिक समय, अलौकिक दृश्य सारा सृष्टि देखेगा। श्री राम पुरुषार्थ के प्रति कैसे, जब वो राम सेतु बनने की बारी आई, सारे वानर, सारे पुरुष, सब लोग मिलके राम से वो सेतु बनाने लगे। पर वो सेतु बड़ा पतला सा बना, लहरों से हिलता भी था। समझ में नहीं आ रहा था इतने पतले से सेतु से कैसे निकलेंगे। इतनी प्रयास करके सेतु तो बना लिया, पर पतला सा बना। श्री राम ने बोला सबसे पहले मैं चलता हूं। जामवंत ने आके बोला प्रभु कैसे निकलेगी पूरी सेना। श्री राम ने बोला चलो पहले मैं चलता हूं। पहला कदम राम ने सेतु पे रखा। और धीरे धीरे जैसे जैसे राम आगे बढ़ते गए, राम का ऑरा ही इतना पॉजिटिव था। सारे समुद्र के जितने जलचर थे वो सब ऊपर सतह पे आने लगे। उन्होंने दोनों तरफ से उस पूरे पुल को कस दिया, और इतनी तादाद में इकट्ठे हो गए दोनों तरफ कि पुल भी चौड़ा हो गया, और पूरी सेना आराम से उस तरफ निकल गई। जब पूरी सेना उस तरफ निकल गई तो जामवंत ने हाथ जोड़ के पूछा प्रभु, जब सब कुछ आपको ही करना था, आप तो यूं ही एक पत्थर पे पैर रख देते तो ये सारे जलचर तो यूं ही इकट्ठे हो जाते। जब सब कुछ आपको ही करना था तो हमसे इतने पत्थर क्यों बिनवाए, इतने पत्थर क्यों उठवाए। श्री राम ने मुस्कुरा के कहा पुरुषार्थ को ही प्रसाद मिलता है। जब हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करते, अपने जीवन में एक छोटा सा सेतु बनाते हैं, हमें पता भी नहीं कि उस सेतु से हम पार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हम पढ़ाई करते हैं, वो छोटा सा सेतु ही तो है करियर की तरफ। हम रिश्ते निभाते हैं, एक सेतु है बच्चे अच्छे बन जाएं। हम जो भी करते हैं एक छोटा सा सेतु बनाते हैं, एक टेंडर भरते हैं, छोटा सा सेतु बनाते हैं। पर जिस मन से, जिस ईमानदारी से हम सेतु बनाते हैं, इतने प्रेम से, सच्चरित्रता से, निष्ठा से, सदकर्मों का जब सेतु बनता है तो राम उस पे चलते हैं। और जब राम उस पे चलते हैं तो अपने आप वो चौड़ा हो जाता है, वृहद हो जाता है, और वो सब कुछ मिल जाता है जो हम चाहते हैं। तो शास्त्र पलायनवाद नहीं सिखाते, स्पिरिचुअल एक्सकेप नहीं सिखाते। शास्त्र कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में रहें, पर अंदर गीता गूंजनी चाहिए। हिंसा करने के लिए नहीं है कुरुक्षेत्र, गीता गूंजे अंदर। श्री राम रावण के संहार के बाद प्रायश्चित करने गए। लोग चकित थे, आप प्रायश्चित कर रहे हैं रावण का, इतने गलत कर्म उसने किया, आप प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। पर श्री राम कुरुक्षेत्र के बीच में भी उनके अंदर की गीता गूंजती थी। कितना ही उनके साथ गलत हो वो हमेशा सही करेंगे। उन्होंने बताया सबको कि रावण के 10 सिर में से एक सिर धर्म का था, न्याय का था, प्रेम का था। उसी सिर से तो शिव की उपासना करता था। वो एक सर वेदों का ज्ञाता था। मुझे दुख इस बात का है कि उन 9 सिरों के साथ रावण का 10वां सिर भी मुझे समाप्त हो गया उसका। तो प्रायश्चित उस सिर क्या है जो धार्मिक था, वेदों का ज्ञाता था, उपासक था, शिव उपासक था। और मैं रावण को याद रखना चाहूंगा उस एक सिर से, ना कि बाकी 9 सिर से। कितना सुंदर संदेश श्री राम ने हम सबको दिया। यह सच है कि जीवन में 9 गलत चीजें होती हैं, पर कुछ एक सुंदर भी तो होगा ना जीवन। यह सच है कि गुलाब के पौधे में 100 कांटे होते हैं, पर उसमें एक फूल भी तो होता है ना। और हम क्या बोलते हैं, हम उसे कांटों का पौधा नहीं बोलते ना, हम उसे गुलाब का पौधा बोलते हैं। तो डिफाइन हम कैसे करते हैं, उसमें जो अच्छा है, ना कि जो उसमें बुरा है, ना कि उसमें जो चुभता है।
तो चलिए अपने अंदर गीता को गूंजने दें। जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में लोग कुछ भी गलत करें, उनको याद रखें उनमें जो एक अच्छी क्वालिटी है उससे। पर ये सब याद रखते समय भी श्री राम ने सजा जरूर दी, धर्म का साथ दिया। खर दूषण जिन्होंने इतने अत्याचार किए, उनका तक संहार करके इज्जत से सम्मान से उनकी अंत्येष्टि की। आज भी भारत की सेना जब विरोधी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो उन्हीं पे गोली चला रहे थे और वो मर गए, उन तक को भारत की सेना सम्मान से उनको अंत्येष्टि देती है और प्रभु राम की उस परंपरा को आगे लेके जाती है कि कुरुक्षेत्र में गीता गूंजनी चाहिए। कुरुक्षेत्र हिंसा का क्षेत्र नहीं है, वो धर्म क्षेत्र है। संसार में रहें पर संसार आपके अंदर न रहे, ये दूसरी चीज ये मंत्र सिखाता है। कैसे जिए 100 साल? पहला, कुरुक्षेत्र में रहे पर अंदर गीता गूंजे। दूसरा, 100 साल कैसे जिए? संसार में रहे पर संसार आपके अंदर ना रहे। यही श्री राम ने योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि से सीखा था। श्री राम तो संसार ही छोड़ना चाहते थे, वशिष्ठ जी ने कहा संसार में रहिए पर संसार को अंदर मत रखिए। ये छूट गया संसार, इसी को संसार छोड़ना है। वस्तु को रखें, वृत्ति को त्याग दें। ये योग वशिष्ठ में श्री राम ने सीखा। तो दूसरा, वस्तु रखें, वृत्ति को त्याग दें। संसार में रहें पर संसार को अंदर न रखें, ज्यादा अटैच ना हो उससे, निरहंकार रहें। तीसरा, राज करें पर तपस्वी वन के। श्री राम नीचे सोते थे, न्यूनतम खाना खाते थे, एक तपस्वी जैसा उनका पूरा जीवन उन्होंने बिताया। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी नियंत्रित रहता है। नहीं तो जब पैसा है, शक्ति है, तो गलत रास्ते बहुत खुलते हैं। चौथा, भोग करें पर त्यागी बनकर करें। भोग अक्सर प्रदूषण लाता है। जितना आप उपभोग करेंगे, तेन त्यक्तेन भुंजिता। श्री राम से बड़ा त्यागी कौन मिलेगा? राजमहल को त्याग दिया पित्र आज्ञा को लेकर, पद त्याग दिया पिता के मनोरथ को समझ के, माता को त्याग दिया अपने वचन को निभाने के लिए। पिता के अंतिम पल तक पिता को देख नहीं पाए, भाइयों से दूर हो गए, राज्य से दूर हो गए, पत्नी से दूर हो गए, बच्चों से दूर हो गए। खोया बहुत कुछ राम ने श्री राम बनने के लिए, पर धर्म से दूर कभी नहीं हुए, न्याय से दूर कभी, पुरुषार्थ से दूर कभी। छठा, कर्म करें पर निष्काम होकर। ये मंत्र बता रहा है 100 साल कैसे जिए, कर्म करके जिए, भागे ना, पर निष्काम होके कर्म करें। भरत मनाने आए श्री राम को, भरत ने कहा प्रभु चलिए वापस। राम ने कहा मैं तो जा न सकूंगा, पर मेरा प्रतिनिधि बन के आप शासन करें, कर्म करें निष्काम होकर। और श्री राम ने भरत को एक उदाहरण दिया, जैसे मुंह और शरीर होता, सारा कार्य पूरे शरीर का कार्य, ये हाथ पैर पूरा शरीर कार्य करता है, पर वो क्लेम कभी नहीं करता, वो कभी नहीं बोलता मैंने किया है, मैंने किया है। हाथ सारे कार्य करके मौन रहते हैं, श्री राम ने कहा। पैर मीलों तक चल के मौन रहते हैं, पेट खाना पचा के मौन रहता है, कान सुन के मौन रहते हैं। पूरा शरीर कर्मठ है, कर्म करता है पर मौन रहता है, चुपचाप, क्लेम नहीं करता, कर्मशील रहता है पर कुछ नहीं। मुंह सबकी तरफ, मुंह ही प्रवक्ता है जो सबकी तरफ से बोलता है। तो राजा का सारा अचीवमेंट
इन सभी के सम्मिलित प्रयास से है जो मौन रहते हैं। ये देश में आपको जितनी समृद्धि दिख रही है, ये जितने बड़े बड़े पुल इनॉग्रेट हुए हैं, सब कुछ इनॉग्रेट हुआ है, ये मत समझ लीजिएगा कि जो इनॉग्रेट कर रहा है केवल उसी का योगदान है, जो बोल रहा है केवल उसी का योगदान है। कितने चुन गए नींव बन के। वो खदान से, कहां छत्तीसगढ़ की खदानों से लोहा आया, कहां से कुछ आया, कहां से कुछ आया, और वो अटल अटल सेतु बन गया। कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स इस देश के लिए योजना बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, चुपचाप मौन, कहीं होर्डिंग पे आपको उनका फोटो नहीं दिखे। तो ये ध्यान में रह के बोले, ये ध्यान रहे कि आज हम जो कुछ भी हैं केवल इन्हीं लोगों के कारण है, और वो विनम्रता रहे। और दूसरा श्री राम ने बताया कि राजा एरोगेंट ना हो के विनम्र रहे, और दूसरा मुंह खाता है केवल, शरीर में और कोई ऑर्गन खाता नहीं है, पर जिस प्रकार मुंह अश्योर करता कि पैर की उंगली तक सही मात्रा में पोषण जरूर पहुंचे, ऐसे एक राजा की ड्यूटी है। वो जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए। तो निष्काम होके कर्म करें, गृहस्थ रहें पर मन से सन्यास, कार्य करें, अपने सारे रिश्ते निभाएं सारे, गृहस्थ और मन सन्यासी। ऋषि अत्रि ने पूछा वनवास के दौरान, प्रभु अभी अभी आपकी शादी हुई और आप सन्यासी वेश में वनवास पे आ गए, सीता जी भी साथ में हैं, ऐसा तो ना होगा कि मन विचलित हो जाएगा। श्री राम ने ऋषि अत्रि को कहा कि प्रभु, मैं जंगल में भटकने वाला, फूलों पे भटकने वाला भंवरा नहीं हूं, मैं रघुकुल नंदन हूं, मेरा मन विचलित नहीं होता, ये सन्यासी मन है। श्री राम ने कहा शक्ति अर्जित करें पर उससे सर्वोदय करें, शोषण ना करें। कई लोग शक्ति अर्जित करके शोषण करते हैं। श्री राम से सीखें कैसे सर्वोदय किया, पत्थर को इंसान बना दिया, अहिल्या जी का उद्धार किया, जो उनके करीब आया सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, निषाद राज को निहाल कर दिया, भक्त को भगवान बना दिया, हनुमान जी। सर्वोदय। वानर को वानर सेना बना दिया। वानर फ्लक्चुएटिंग माइंड है, सेना स्थिर माइंड है। तो शक्ति अर्जित करें पर ध्यान रखें, शक्ति का उद्देश्य शोषण नहीं, सर्वोदय है। भोजन करें पर उपवास के साथ करें। श्री राम बहुत न्यूनतम भोजन करते थे, इस तरह 100 साल उपवास बढ़ाते रहे, उल्लास मनाए, उत्सव मनाए पर अनुशासन के साथ। पार्टी करें पर एक अनुशासन न्यूनतम जरूरी है। वक्त का, व्यवहार का अनुशासन हर समय होना चाहिए। फौज में और बाकी लोगों की पार्टीज में हमें एक अंतर खास ये दिखता है, फौज के अधिकारी भी पार्टी करते हैं, वहां भी लिकर सर्व होती है, पर वो कभी अनुशासन नहीं लांघते, न वक्त का न व्यवहार का। उनको पता है कब किसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाना है, कब जश्न हो और कब कर्तव्य हो, ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी करें पर अनुशासन के साथ। लंका जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा कुछ दिन रुक जाते हैं, उल्लास का माहौल था, पर श्री राम का मन सधा हुआ था अनुशासन के साथ। उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। चलो अब वापस चले, समय हो गया। सोने की लंका भी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, सोने की लंका में भी मेरी कोई रुचि नहीं है लक्ष्मण। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है, चलो वापस अयोध्या चले। पूरी दुनिया घूमे पर जागरूकता के साथ घूमे, अंदर की जागरूकता मिस ना हो।
ईर्ष्या ना करें किसी से, जागरूक रहें ताकि मैं सीखूं हर जगह। प्रेम करें पर शालीनता के साथ करें, जैसे माता सीता और प्रभु राम का प्रेम था, शालीनता का। प्रयास करें आपसी रिश्ते में शब्दों की गरिमा कभी समाप्त ना हो, नेवर। और शब्दों की तो आवश्यकता ही ना पड़े, जैसे माता सीता और श्री राम मौन की भाषा समझते थे। केवट ने पार करवाया नदी से। उस पार जब पहुंचे राम जी के पास, तो कुछ देने के लिए भी नहीं था, वो तो सन्यासी हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही, असहज चेहरे को देखते ही, माता सीता एक शब्द बोले बिना समझ, उन्होंने तुरंत अपनी अंगूठी निकाल के केवट को दी, उतराई। लक्ष्मण जब बहुत तेज आवाज में परशुराम से बात कर रहे थे, केवल एक नजर देखा था श्री राम ने लक्ष्मण को, और उस एक नजर में लक्ष्मण समझ गए थे, और एक शब्द उन्होंने आगे नहीं बोला, मौन की भाषा समझे। कैकई के उस वर को मांगने के बाद, जिसमें श्री राम के लिए वनवास था, प्रभु राम ने एक शब्द पूछने की जरूरत नहीं थी पिता दशरथ से। वो दशरथ की मनोदशा उसी पल समझ गए थे कि जीवन में ऐसे पल आते हैं कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ ही मृत्यु है। एक तरफ शरीर की मृत्यु और दूसरी तरफ आत्मा की मृत्यु होगी, जीवात्मा की मृत्यु, सम्मान की मृत्यु। मृत्यु तो दशरथ की उस पल ही हो गई थी जब कैकेयी ने मांगा था। देते तो शरीर की मृत्यु होती और न देते तो आत्मसम्मान की मृत्यु होती। मृत्यु तो निश्चित थी, पर शील वाले शरीर की मृत्यु चुनते हैं। इसीलिए श्री राम ने दशरथ जी को बोलने तक की जरूरत नहीं होने दी, मौन की भाषा समझे। जो आपके मौन की भाषा नहीं समझेगा, वो आपकी बोलने को तो कभी नहीं समझेगा, और जो आपके बोलने को भी नहीं समझ पाया, वो आपके चीखने को कहां समझेगा। कितनी बार होता है रिश्ते में हम जोर जोर से चीखते हैं, क्यों चीखना पड़ता है? क्योंकि व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। और आप महसूस करेंगे, आप कितना ही चीख लें, जो आपके शब्दों को नहीं समझा वो चीखने को कभी नहीं समझेगा। और जो आपके मौन को नहीं समझ सका, वो शायद आपके शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा। तो प्रेम करें पर उसकी शालीनता भंग ना हो। गो स्लो बट स्टडी। कितने लोगों ने जीवन में ये महसूस किया है कि जो मौन नहीं समझ पाता, वो फिर शब्द भी नहीं समझ पाता। और जो सामान्य शब्द भी नहीं समझता, फिर आप कितना ही चीख लें उसके साथ, वो नहीं समझता। कई बार ऐसा भी होता है, न केवल रिलेशनशिप में, इवन बच्चों के साथ भी। आप चीखते रहिए, पढ़ लो, एक समय के बाद बच्चों के कान सुनना ही बंद हो जाते हैं। आप चिल्लाइए बहुत, इट डजंट वर्क आफ्टर अ लेवल। आगे बढ़े। संपत्ति अर्जित करें पर वैराग्य के साथ। दंभ न लाए संपत्ति, वैराग्य लाए संपत्ति जीवन में। जिस खूबसूरती से श्री राम ने वनवास को स्वीकार किया, कहा यह वनवास है या वरदान, ये तो भविष्य जानेगा। इस कदर वैराग्य श्री राम में हमेशा रहा। डायनामिक रहे बाहर पर अंदर रहे स्टेबल। डायनामिक आउटसाइड, इनसाइड स्टेबल। इमोशनल इंटेलिजेंस के चरम है श्री राम। माता सीता को याद करते हुए आंसुओं से जंगल दर बदर भटकते हुए, इतने दुखी। जब उन्होंने जटायु को देखा कि जटायु इतनी बुरी तरह से घायल पड़े हैं, जटायु की सेवा की, पर जटायु के तो प्राण बचे ही नहीं थे लगभग। जटायु से उन्हें सारी जानकारी मिली, और जटायु ने बताया कि माता को उस दिशा में लेके गए। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। आप सोचिए, जो अपने पिता का अंतिम संस्कार ना कर सके, वो जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। श्री राम बताते हैं कि ये वो देश है जहां पशुओं तक का इतना आदर होता है।
गिद्ध जो पशुओं में भी निम्न कई बार माना जाता है, श्री राम जटायु तक का अंतिम संस्कार करते हैं। वो बताते हैं अंतिम संस्कार कौन किसका करता है? पुत्र पिता का करता है। क्या गति पाई जटायु ने? श्री राम के हाथों में, उनके बाहों में अपने अंतिम सांस लिए। गीता में कृष्ण कहते हैं जो अंतिम पल में प्रभु को याद रख पाए वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहां तो अंतिम पल प्रभु की बाहों में दिए। जटायु को क्या गति प्राप्त हुई होगी? पर एक महत्वपूर्ण शब्द श्री राम ने बोला जटायु को, इससे पहले कि जटायु के प्राण शरीर छोड़ते। श्री राम ने कहा, और ये शब्द याद रखने लायक है, श्री राम ने जटायु को कहा, हे जटायु, जब आप यहां से ऊपर प्रस्थान करें उच्च लोकों में, आपको मेरे पिताजी वहां मिलेंगे। पर मेरी एक विनती है, पिताजी को यह सब कथा मत बताइएगा। ये सब जो कुछ हुआ, सीता जी का अपहरण, ये सब मत बताइएगा। जटायु ने बोला, क्यों? जो उत्तर श्री राम ने दिया वो उनके पुरुषार्थ का प्रतीक था। श्री राम ने कहा, हे जटायु, अब जब मुझे पता ही चल गया है कि ये कृत्य रावण का है, तो बस कुछ दिन और रुक जाइए। दशानन रावण अपने परिवार सहित ऊपर जाके पिताजी को इसकी सूचना देंगे कि उन्होंने क्या गलत कर्म किया है। तीन भाव आपने देखे कितनी जल्दी बदले। दुख, कर्तव्य बोध और संकल्प बोध। दुख, माता सीता के लिए आंसू बह रहे हैं। कर्तव्य बोध, जटायु का सम्मान सहित अंतिम संस्कार। और संकल्प बोध, अब क्या करना है। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये मंत्र कह रहा है, इस प्रकार जीवन जी। कुरुक्षेत्र में रहे पर अंदर गीता गूंजे, संसार में रहे पर संसार अंदर न रहे। राज करे पर त्याग, पर तपस्वी बनकर, भोग करे पर त्यागी बनकर, कर्म करे निष्काम होकर, गृहस्थ है रहे तन गृहस्थ रहे, मन सन्यासी रहे। शक्ति अर्जित करे पर सर्वोदय करे, भोजन करे उपवास के साथ, उल्लास मनाए अनुशासन के साथ, दुनिया घूमे जागरूकता के साथ, प्रेम करें शालीनता के साथ, संपत्ति अर्जित करें वैराग्य के साथ, वस्तु रखें और वृत्ति को त्याग दें, बाहर गतिक रहें और अंदर शांत रहें। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। क्या कहा है? न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे व्यक्ति को फिर कर्म नहीं बांधता। नरे, न, र, न मतलब नहीं, र मतलब रमण करने वाला। जो रमा ना रहे इस जगत में, वही नर है। नर का मतलब ही है जो रमे ना, जो नारायण की तरफ देखे, वो है नर। ना कि जो रम जाए जगत प्रपंच में। न लिप्यते नरे, ऐसे नर को कर्म नहीं बांधता। तो निष्काम कर्म योग की स्थापना इस मंत्र, पहला मंत्र ज्ञान योग था, दूसरा मंत्र कर्म योग है। मनुष्य का किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान अनेक गुना होके लौटता है। आयुष क्षण एकोस्पि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयु का एक क्षण भी कोटि स्वर्ण मुद्राओं को देकर प्राप्त नहीं हो सकता। सचेत विफलताम नीतः का नु हानि रितोधिका। अगर वो पल भी विफल कर दिया जाए तो इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है जीवन की। तो जो लोग सोचते हैं कि उपनिषद ये सिखाते हैं कि जंगल चले जाइए, हाँ, ये मंत्र स्पष्ट कह रहा है कि इस प्रकार विरक्ति के साथ 100 साल जीने की कामना कीजिए। और जब आप इस प्रकार की कामना करेंगे तब आप कर्म योग से आगे बढ़िए। फिर अगला मंत्र कहता है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता
तानते प्रेत्य अभिगच्छति ये केच आत्महन जना। मंत्र 3। और वे लोग जो ना तो पहले मंत्र के कर्म ज्ञान योग को समझ रहे हैं, ना दूसरे मंत्र के कर्म योग को समझते हैं, वे सूर्य रहित लोक, अंधकार के, ये तीसरे मंत्र का अर्थ है, वे सूर्य रहित लोक घने अंधकार से आच्छादित हैं, जिन्हें वे लोग प्राप्त करते हैं जो आत्महत्या करते हैं। आत्महनः जनाः। आत्महत्या कौन कर रहा है? जो अपने आत्मा की हत्या कर देता है। शरीर की हत्या ही आत्महत्या नहीं है, आत्म की हत्या कर देता है। जो सब में ईश्वर नहीं देखता वो आत्महंता है। जो इस प्रकार निष्काम कर्म नहीं कर रहा है वो छोटे या अधिक मात्रा में आत्महंता है। सो मंत्र एक सत्व गुण को जागृत कर रहा है। ज्ञान योग करें, ईशो वास्यमेदम सर्वम, ईशा वास्यमेदम सर्वम, ज्ञान योग, इसका पालन। मंत्र 2, 100 साल जिए निष्काम होकर, रजगुण को बढ़ाता है, कर्म योग करें। पर कुछ लोग होंगे जो ना तो इसका पालन करेंगे ना उसका पालन करेंगे, वो ना तो सब में ईश्वर को देखेंगे और ना ही विरक्ति के साथ जीवन जी। ऐसे लोग कम अधिक मात्रा में अपनी आत्मा का हनन करते हैं। ऐसे हनन करने वाले लोग अंधकार से भरे असुर लोकों में जन्म लेते हैं, जिनका जीवन तमस से आवृत रहता। मंत्र 1 कहता है जो सब में ईश्वर को नहीं देखता, ज्ञान योग नहीं करता, वो नकली अंधकार में जीता है। और अंधकार, नकली, नकली अंधकार नहीं, नकली अहंकार में जीता है। अहंकार, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उसका जीवन होता है और अंतिम रूप से अंधकार युक्त जीवन को प्राप्त होता है। और जो मंत्र 2 के अनुसार त्याग के साथ कर्म नहीं करता, कर्म योग नहीं करता, वो अकर्मण्यता में जीता है, तामसिक जीवन जीता है, निर्भरता का, नकारात्मकता का जीवन जीता है, और उसका भी अंधकार लोकों में जन्म होता है, सूर्य रहित लोक में जाता है। तो हम क्या करें? तो हम ये करें कि त्याग के साथ अपना जीवन जिए। जो कुछ निश्चित है वो अपने आप हमारे सामने आएगा। अपने पुरुषार्थों से, विवेक के साथ, त्याग के साथ उन सारी परिस्थितियों को स्वीकार करें जो आ रही हैं, और मजबूत पुरुषार्थ के साथ अपने कर्म करते चलें, क्योंकि आज जो कुछ मेरे साथ है वो मेरे कल का ही परिणाम है और मेरा कल मेरे आज का परिणाम बनेगा। एक छोटा सा मेडिटेशन हम सब लोग मिलके करेंगे। मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। इस मेडिटेशन की मूल भूमिका वही है कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमने रामायण में देखा, वेदवती, सीता जी, फिर रावण, कैसे विद्युत जीवा, सुपर्णखा, फिर रावण, कैसे यक्षिणी कैकई राज को जो श्राप दिया वो कैकई के माध्यम से फलित हुआ। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। तो चलिए देखें हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में गहराई से कनेक्टेड हैं। शायद अभी तक हम उन्हें न भी देख पा रहे हों, पर अब हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, कंप्लीटली रिलैक्स। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर लीजिए। अब एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए। और ये जो अब अगली आप सांस लेंगे, इस सांस को शरीर के पूरे अंगों में गुजर जाने दीजिए। टेक अ रियली डीप ब्रेथ। टेक अ रियली डीप ब्रेथ। और इस सांस को अपने गले से होते हुए
अपने चेस्ट से होते हुए, एब्डोमेन से होते हुए, जेनाइटल से होते हुए, थाइस से होते हुए, काफ से होते हुए पैरों तक जाने दीजिए। बिल्कुल शांत। बहुत अच्छा। अब एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस के साथ पूरी सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा अपने अंदर आने दीजिए। शरीर के एक एक रोम में इस सांस को बह जाने दीजिए। इस श्वास एक एक रोम तक जाने दीजिए। ये जो श्वास आपने ली है, ये पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई है। इस सृष्टि में हमारे कई जन्मों के अनंत यात्राओं के सारे अनुभव छुपे हुए हैं। ये जो सांस आपने अभी ली है, ये जो हर सांस आप अपने अंदर ले जा रहे हैं, ये उन सभी पूर्व जन्म अनेक आकाशीय अनुभवों से परिपूर्ण है। हर जाति सांस इस सृष्टि में हमारे अनंत अस्तित्व के सारे रिकॉर्ड से भरी हुई। और अब इस पूरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट रिलैक्स। नाउ जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, बिल्कुल शांत मानसिक स्थिति में आप किसी ऐसे नॉन ब्लड रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का चेहरा अपनी जहन में लाइए। ऐसा व्यक्ति जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, पर आज आपके जीवन में वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आपके माता पिता, पुत्र, भाई, पुत्री या बहन नहीं, माता पिता भी नहीं, ब्लड से रिलेटेड नहीं है। और आज आपके जीवन में उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से जैसे ही हम 1 कहेंगे, उसका चेहरा स्वतः आपके सामने आ जाएगा। 3 और गहरा, 2 और गहरा। और जैसे हम कहेंगे 1, किसी भी एक व्यक्ति का चेहरा अपने जहन में लाइए जो आज आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पर वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है। 1, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। उसका चेहरा अपने सामने लाइए। वो व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन में आपके। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उसकी आंखों में देखिए। उसकी आंखों में देखते हुए ये सोचिए कि उसका जीवन में आपके क्या महत्व है। 3, उसकी आंखों में देखना शुरू कीजिए
और ये विचार कीजिए कि उस व्यक्ति का आपके जीवन में आज क्या महत्व है। तो बड़े प्रेम से, शांति से उसकी खुली हुई आंखों की तरफ देखिए और विचार कीजिए उस व्यक्ति का आपके जीवन में आज कितना महत्व है। बहुत अच्छा। डूबे रही उस पल में। एक उस एहसास को महसूस कीजिए कि उस व्यक्ति का होना आपके लिए क्या मायने रखता है, कैसे वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है आपके जीवन में आज इस समय। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिने, आप उस पल में जाइए जब आपने उस व्यक्ति को पहली बार देखा था या आप उससे पहली बार मिले थे। वो व्यक्ति जो आज जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, उससे पहली बार कब मिले थे? क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव तो है नहीं। धीरे धीरे अपनी चेतना को उस दिशा में बढ़ाने दीजिए। वो पहला दृश्य, वो पहला पल जब आपने उस व्यक्ति को पहली बार देखा था। 2 बिल्कुल करीब उस दृश्य के, उस दृश्य की ऊर्जाएं आपको महसूस हो रही और हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली अपने आप को उस पल में पाएंगे जब उस व्यक्ति को आपने पहली बार देखा था या आप पहली बार मिले थे उससे। 1 एग्जैक्टली उस पल में है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप उस पल को ना भी देख सकें पर महसूस कीजिए, बने रहिए उस पल में जैसे वो पल अभी बीत रहा। क्या परिस्थितियां थी, कौन ले गया था आपको वहां जहां वो व्यक्ति आपको मिला था? किस कारण से आप वहां गए थे? उस समय आपकी मानसिक दशा क्या थी? कौन व्यक्ति आपको वहां ले गया था या किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था जिसके कारण आप वहां गए जहां ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपसे मिलने वाला था या आप देखने वाले थे? अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो व्यक्ति माध्यम बना आपके अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए। 3 वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको प्रेरित किया या जिसके कारण आप वहां गए जहां आप इस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाले? 2 उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाई। और जैसे हम कहेंगे एग्जैक्टली वो व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आएगा जो माध्यम बना, जिसके कारण आप उस व्यक्ति से मिले जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से है। 1 उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ये वही व्यक्ति है जो माध्यम बना उस व्यक्ति से मिलने का जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अब आप ये सोचेंगे कि ये जो माध्यम है, इससे आप पहली बार कब और कहां मिले। ये जो व्यक्ति माध्यम बना, ये व्यक्ति से आप कैसे मिले। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। विचार कीजिए, जो व्यक्ति माध्यम बना, इस व्यक्ति से आप पहली बार कब और कहां मिले। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। उस पल में जाइए जब इस माध्यम से आप पहली बार मिले थे। क्या कारण था? कौन था जिसने इस माध्यम से आपको मिलाया था, जो माध्यम बनने वाला था उस व्यक्ति से मिलने का, जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या हुआ था? क्या परिस्थितियां थी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब एक बार, अंतिम बार, ये जो व्यक्ति है जिसने उस माध्यम से मिलाया, जिस माध्यम ने हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाया, इस प्रथम व्यक्ति से मुलाकात कैसे हुई थी? क्या परिस्थितियां थी? क्यों आप उस व्यक्ति के टच में आए जो आपको उस माध्यम से मिलाने वाला था, और वो माध्यम अंततः आपको उस व्यक्ति से मिलाने वाला। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उन घटनाओं के बारे में सोचिए जिसके कारण आप उस प्रथम व्यक्ति से मिले, जो बाद में आपको माध्यम से मिलाने वाला। और वो मध्यम व्यक्ति अंतिम रूप से उस व्यक्ति से आपको मिलाने। क्या घटनाएं थी? 3, क्या परिस्थितियां थी कि आप उस व्यक्ति से मिले, जो प्रथम व्यक्ति है, जिसने आपको उस व्यक्ति से मिलाया, जो माध्यम बनेगा उस व्यक्ति से मिलने का, जो आपके जीवन में आज सबसे महत्वपूर्ण है। 2, क्या हुआ था? क्या घटनाएं थी? जैसे हम कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे जब आप इस प्रथम व्यक्ति से मिले थे, या उस घटना में पहुंचेंगे जो जिम्मेदार है, जिसके कारण ये सब श्रृंखला शुरू हुई। 1, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट। यही वो घटना है जिसके कारण आप उस व्यक्ति से मिले, जिस व्यक्ति ने आपको उससे मिलाया जो माध्यम बनेगा आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, इस पूरी श्रृंखला से थोड़ा दूर हो जाएंगे। 3, थोड़ा सा दूर इन सारी घटनाओं की श्रृंखला से। 2, 1, अब दूर से इन सारी घटनाओं की श्रृंखला को देखें, कैसे सब कुछ आपस में कनेक्टेड, कैसे एक घटना में दूसरी के बीज छुपे होते हैं, कैसे पूरी प्रकृति हमें धीरे धीरे एक निश्चित व्यक्ति
या घटना की ओर ले जाती है। कैसे एक अप्रिय घटना में भविष्य की किसी सकारात्मक घटना के भी बीच छुपे होते हैं। जीवन में कितनी अप्रिय घटनाएं हुई और उनमें बीज छुपे थे आशा के। सोचिए उन अप्रिय घटनाओं के बारे में जिनमें आशा के बीज छुपे थे, जिनके बाद चीजें और बेहतर हुई। उस समय बहुत कष्ट था। कोई भी दृश्य अपनी चेतना के पटल पे आने दीजिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, कोई भी दृश्य जो उस समय अप्रिय था और आज जीवन में योगदान देता है, उसके विचार कीजिए। 3, 2, 1। कई घटनाएं जो तब अप्रिय लगी थी पर आज उसके सकारात्मक प्रभाव है। बहुत अच्छा। एग्जैक्टली देयर। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इवन इफ यू डोंट सी, जस्ट बी देयर मेंटली। हर घटना में अगली घटना के बीच छुपे होते हैं। कैसे प्रकृति धीरे धीरे मुझे उस व्यक्ति की ओर ले जा रही थी जो आज मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला था। कैसे सब कुछ एक तारतम्य में, एक नियोजित योजना जैसे हो रहा था। जैसे कोई एक बड़ी योजना, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक श्रृंखला जो जन्मों से चली है। अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, अपनी चेतना को इन सारे दृश्यों से और श्रृंखलाओं से ऊपर उठाइए। 3, हायर। सारी श्रृंखला, सारे दृश्यों, सारे जन्मों से ऊपर उठते हुए 2, और ऊपर उठिए, और ऊपर उठने दीजिए। 1, हायर। और अब यहां अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाने दीजिए। ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वरीय चेतना, जिसमें हमारे समस्त कल्पों की गाथाएं हैं, योजनाएं हैं, कथाएं हैं। उस परम चेतना, उस प्रकाश की अनुभूति करें जिसको ईश्वर कहते हैं। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने आसपास उस दैवीय चेतना को महसूस कीजिए। किसी भी रूप में हो सकती है, प्रकाश पुंज या कोई और रूप। 3, उस ब्रह्मांडीय चेतना की उपस्थिति महसूस करें। 2, और जैसे हम कहेंगे, अपने आप को उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पाए। 1, एक्सीलेंट। अब इस एब्सोल्यूट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, उस ईश्वरीय चेतना से
उसके समक्ष आप ये प्रश्न पूछें कि आपकी चेतना ने इस जीवन में उसी व्यक्ति को क्यों चुना, किस कारण वही व्यक्ति आपकी चेतना द्वारा चुना गया है इस जीवन में इतना महत्वपूर्ण होने के लिए जितना महत्वपूर्ण वो है। उस ईश्वरीय चेतना के समक्ष ये प्रश्न है कि उस व्यक्ति का चयन इस जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किस कारण से चुना गया। बिल्कुल शांत होकर उत्तर रिसीव कीजिए। ईश्वरीय चेतना हर प्रश्न का उत्तर देती। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये व्यक्ति जो आज मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, मेरी चेतना ने इस जन्म के लिए इसे क्यों चुना था। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जस्ट रिसीव। यू एग्जैक्टली नो वॉट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और अब इस उत्तर के साथ इस वैश्विक चेतना से जुड़ जाए। इस संयुक्त चेतना के साथ सारे जगत को एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलते हुए देखें। देखिए अपने समक्ष सारे ब्रह्मांड में सब कुछ पूर्व नियोजित योजना के तहत चल रहा है। वो योजना जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है, ऐसी योजना जो मैंने चुनी है। सब कुछ जो हो रहा है हमारे हित में, हमारे विकास के लिए, हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए। सब कुछ हमारा ही चुनाव है। सब कुछ एक बड़ी योजना के अनुरूप ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है। सब कुछ ठीक है। मैं शांत हूं। पूरी सृष्टि शांत है। अंदर भी शांति है, बाहर भी शांति है। मैं ही तो वो शबरी हूं। ये पूरी जीवन मेरी कुटिया है। राम ही तो परम चैतन्य है, मेरा स्वरूप है। अपने जीवन रूपी कुटिया में मैं ही सत्कर्मों की झाड़ू लगाती हूं ताकि सब तरफ शांति और सत्व स्थित हो और मेरी अंतरात्मा में परमात्मा का वास हो। मैं शांत हूं। सृष्टि शांत है। अंदर शांति, बाहर शांति। ओम शांति, शांति, शांति ही बने रही इस शांत स्टेट ऑफ माइंड।
जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।